वेलकम टू एक्सपर्ट्स कंपटीशन। दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग अपने गठन नियुक्ति को लेकर एक बार पुनः चर्चा में है। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे ईसीआई कहते हैं, चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अनुसार की गई थी और इस आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव का संचालन करता है। इसके चुनाव में पंचायतों और नगर पालिकों के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। संवैधानिक प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान का भाग 15वां है, जो अनुच्छेद 324 और 329 में वर्णित है। यह चुनावों से संबंधित है और इस मामले हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और उसके आधार पर मतदाता के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनाव के वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे और अनुच्छेद 327 में विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति वर्णित है। अनुच्छेद 328 ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति से संबंध रखता है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ईएफसी की संरचना अगर देखें तो मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ईसीसी तथा अलग अन्य चुनाव आयुक्त, जिसे राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, शामिल होंगे। ये प्रावधान इसमें किया गया है। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल राष्ट्रपति सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। इसका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये शामिल है। इनमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन तथा भत्ते मिलते हैं। निष्कासन, वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। अगर हम ईसीआई की शक्तियों और कार्य की बात करें तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना इनका मुख्य कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्हित आवंटित करना इनका मुख्य कार्यों में शामिल है। तो भारतीय चुनाव आयोग संबंधित जो भी मुख्य तथ्य थे उनको बारीकी से डील कर गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।